तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सबको सबको आना चाहिए। दो चीजें पूछी हैं, एक तो स्पेसिफिक हीट और दूसरा गैस कांस्टेंट, दोनों बहुत अच्छे से हमें समझ में आती हैं। स्पेसिफिक हीट सी कहां पर आता है, क्या एक्सप्रेशन है, तो हम अच्छे से जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यहां आता है स्पेसिफिक हीट, है ना। कोई डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, 1000 बार पहले बता चुके हैं, सभी टीचर्स बताते हैं डायमेंशंस को नहीं रटना है, बेसिक फॉर्मुलेज आपको बस याद होने चाहिए। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी में जो सी है वो है स्पेसिफिक हीट, है ना। डेल्टा क्यू क्या चीज है, एनर्जी है, डेल्टा क्यू क्या है, एनर्जी है। हेंस स्पेसिफिक हीट का अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूं तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन वुड बेसिकली बी डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ मास और डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा टी टेम्परेचर है ना। एनर्जी का डायमेंशन आता है हमें, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू, ये तो एनर्जी है, डिवाइडेड बाय मास एम और टेम्परेचर के, केल्विन के, तो टेम्परेचर के, एम और एम उड़ गया, क्या बचा हमें, एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, एकदम सही है। स्टेटमेंट वन एकदम सही है, स्टेटमेंट वन एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट टू पर आ जाते हैं, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। भैया गैस कांस्टेंट कहां पर आता है, गैस कांस्टेंट किस जगह पर दिखाई देता है, तो क्या पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी में जो आर है इसकी बात हो रही है ना। प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी होता है, क्योंकि वर्क डन पी डेल्टा वी होता है, वर्क डन एनर्जी है, हेंस पी इंटू वी का टर्म एनर्जी होता है। हेंस गैस कांस्टेंट आर का जो डायमेंशन है क्या वो हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय एन जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, और टी जो कि टेम्परेचर है, समझ रहे हो। वैसे तो मोल का डायमेंशन भी MOL मोल होता है ना। तो दिस वुड बी इक्वल टू, एनर्जी लिखा मैंने ML2T माइनस टू, एनर्जी डिवाइडेड बाय नीचे में MOL मोल, है ना भाई, और उधर आ गया कितना, टेम्परेचर जो कि K में है। तो ML2T माइनस टू K माइनस वन MOL माइनस वन आना चाहिए, तो वो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि T वाला टर्म गलत है, हेंस T वाला टर्म गलत है, इस वजह से भी गलत हो रहा है, मोल नहीं लिखा है इस वजह से भी गलत हो रहा है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है भाई साहब, और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, ये आंसर आना चाहिए। सी कितने लोगों का सी आ गया, जल्दी से बता दो, कितने लोगों का सी आ गया। हाँ, CP माइनस CV इज इक्वल टू आर से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। डायमेंशन की यही तो खूबसूरती है, कोई भी फॉर्मूला याद हो उससे हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूला याद हो उससे हो जाएगा ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। है ना, कहीं कोई कमी होगी तो इस डिस्कशन में दूर हो जाएगी, तो आपको आने वाले मेंस में या आने वाले एडवांस में डेफिनेटली फायदा होगा। जब भी हम किसी टीचर को सॉल्व करता हुआ देखते हैं क्वेश्चन, हमें हमेशा ही चार बात नहीं समझ में आती है, हमेशा ऐसा होगा कि आपको कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा, या हो सकता है कि कोई चीज आपके दिमाग में उतनी क्रिस्टल क्लियर ना हो, है ना, पर जब आप किसी अथॉरिटी को देखते हैं सॉल्व करता हुआ, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है ना। चलो भाई,